हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू मैम की क्लास। मैप दिख रहा है भारत का, और आज के मैप के सीरीज में यानी मानचित्र में किस तरह से हम भरेंगे बांधों को। कुछ परियोजनाएं नदियों पे और बांध बहुत ही महत्वपूर्ण हैं जो कि आपके एग्जाम में आते ही आते हैं। कई सालों से जो इम्पोर्टेंट है वो आते जा रहे हैं। तो इसमें मैं कुछ इम्पॉर्टेंट जो कि वही उसी में से आएगा आपके एग्जाम में, कुछ बांध के बारे में बताऊंगी, और ये कहाँ है, किस तरह भरा जाएगा, ये मैं बताऊंगी। सबसे पहले आप ये समझ लीजिए कि पॉलिटिकल मैप अलग होता है और ये जो है हमारा फिजिकल मैप है ये अलग होता है। ये बांधों के लिए, नदियों के लिए ये इस तरह से सादा मैप आपको मिलता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग बांध के बारे में। जो बांध है वो है, मैंने कुछ बांधों को लिख भी लिया है अपने पास। 5 से 6 बांध हैं, उनके बारे में मैं बताऊंगी। पहला है इसमें नागार्जुन सागर बांध। नागार्जुन सागर बांध, अब आपको ये याद करना पड़ेगा कि ये है कहाँ। तो ये है हैदराबाद में। तो आप कहीं नीचे यहाँ पे चले आइए। हैदराबाद जो है इस तरीके से यहाँ, ठीक है। तो नागार्जुन बांध जो है कृष्णा नदी पर है। किस नदी पर? कृष्णा नदी। तो कृष्णा नदी इधर से कहीं निकलती है और यहाँ पर आकर ये बंगाल की खाड़ी में गिरती है। तो यहाँ आप नागार्जुन बांध को लिख सकते हैं। हाँ, लिखने को नहीं आएगा, बोला जाएगा मान लीजिए गोले से बताइए, तो ये बांध को हमने गोले से बता दिया। तो नागार्जुन बांध देखिए कहाँ आप देखेंगे, लिखेंगे। देखिए पूरा भारत है और नीचे के साइड ये जो मुड़ा हुआ भाग है इसके थोड़ा सा इधर, ठीक है। तो यहाँ पर या यहाँ भी हो जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। नागार्जुन बांध आप यहाँ दिखा सकते हैं जो कि है हैदराबाद में, ठीक है। दूसरा बांध है टिहरी बांध, ठीक है, काफी फेमस है टिहरी बांध, और इसका दूसरा नाम है, आप ध्यान रखेंगे, स्वामी राम तीर्थ सागर बांध। स्वामी राम तीर्थ सागर बांध ये उत्तराखंड के टिहरी में है, और उत्तराखंड जो है वो यहाँ कहीं आपका यहाँ पर, ठीक है, ऐसे पड़ेगा। और उत्तराखंड में दो नदियों का संगम है। एक नदी है भागीरथी गंगा की, और भिलांगना, इन दोनों के संगम पे, और यहीं पे है टिहरी। तो ये यहाँ टिहरी बांध होगा, ठीक है। यहाँ आप टिहरी बांध भरेंगे। उसके बाद है सलाल परियोजना। सलाल परियोजना जल विद्युत परियोजना है और ये जम्मू कश्मीर में चिनाब नदी पे है। तो जम्मू कश्मीर हम लोग चलते हैं, यहाँ पे कहीं है ये, ठीक है। यहाँ पे है सलाल परियोजना, ठीक। जम्मू कश्मीर के किस नदी पर है ये? जम्मू कश्मीर के चिनाब नदी पे। तो सलाल परियोजना आप याद रखेंगे, सलाल यानी कि जम्मू कश्मीर। टिहरी पे ही है, और टिहरी है उत्तराखंड में, भागीरथी और भिलांगना नदी के संगम पर। और यहाँ नागार्जुन बांध है हैदराबाद में, ठीक है। नागार्जुन हैदराबाद साउथ में। अब अगला हम आते हैं राणा प्रताप सागर बांध। राणा प्रताप सागर, जैसा कि नाम ही से आपको लग रहा है ये राजस्थानी नाम है। तो राणा प्रताप राजस्थान के, तो राजस्थान में ही है ये, रावत भाटा पर, चंबल नदी पर, ठीक है। तो ये यहाँ पे हम आ जाएंगे, यहाँ पर, इसको हम राजस्थान के यहाँ, ठीक है। तो यहाँ है राणा प्रताप सागर बांध, ठीक है। ये राणा प्रताप सागर बांध जो है वो चंबल नदी पे है। चंबल नदी कहीं इधर से आती है, इधर से, और यहाँ राणा प्रताप सागर जो बांध है यहाँ पर है, ठीक। चंबल नदी अगर बोला जाएगा तो आप यहाँ निकालेंगे चंबल नदी को, ओके। और ये क्या है? ये जो दो नदियाँ हैं वो हमारी गंगा यानी कि ये भागीरथी और यहाँ भिलांगना, और आगे चल के ये गंगा बनती हैं। उसके बाद है हीराकुंड बांध। ये उड़ीसा पे है। हीराकुंड बांध उड़ीसा में किस नदी पे है? महानदी पे। तो उड़ीसा जो है ये यहाँ पर, महानदी यहाँ से आके डेल्टा बनाती हुई यहाँ बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। तो ये महानदी भी अगर बोला जाए तो महानदी यहाँ है। उड़ीसा में हीराकुंड बांध महानदी पर है, ठीक है। तो ये आगे से इधर से चली आई, तो यहाँ आप हीराकुंड बांध को इंडिकेट कर सकते हैं, ठीक है। हीराकुंड बांध उड़ीसा में यहाँ दिखाएंगे। अब एक और है सरदार सरोवर बांध।
ये नर्मदा नदी पे है और गुजरात के केवड़िया गांव में है। गुजरात अब पहुंचिए आप लोग, गुजरात हम पहुंच गए और सरदार सरोवर बांध जो कि नर्मदा नदी पे है। नर्मदा नदी इधर से निकलती हुई इधर को जाती है, पश्चिम की तरफ बहने वाली नदी है। और सरदार सरोवर जो है ठीक यहाँ पर सरदार सरोवर बांध, ठीक है, ये किस पे है? नर्मदा नदी। तो यहाँ आप नर्मदा नदी को भी दिखा सकते हैं। ओके, तो नर्मदा नदी, यहाँ पर महानदी आपने दिखा दिया। यहाँ पे ये जो थी वो चंबल नदी यहाँ आप दिखाएंगे। और ये सलाल परियोजना किस पर है? ये है हमारे जम्मू कश्मीर में है और चिनाब नदी पर है। ठीक है, तो इस तरह से आप ये जो मुख्य बांध है वो दिखा सकते हैं। प्लस कभी कभी आपको नदियों का भी पूछ लेता है कि जैसे महानदी कहाँ है, तो ये महानदी आप इसको इस तरह से दिखा सकते हैं, महानदी है। ब्रह्मपुत्र नदी किधर है? तो ब्रह्मपुत्र नदी इस तरह से दो धाराओं के बीच में बह के इधर से होती हुई यहाँ से बांग्लादेश में प्रवेश करती है और इधर से होती हुई ये यहाँ से बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। तो ये कौन सी है? ब्रह्मपुत्र नदी। ठीक है, उसके बाद कुछ नदियों को, जैसे हिमालयी नदियां हैं तो आप लोग शारदा, घाघरा नदी, गंगा नदी। तो गंगा नदी यहाँ से इस तरह से, ये गंगा नदी इधर से निकलती हुई गंगा सागर में करती हुई बंगाल की खाड़ी में जाती है। हाँ, आपको कभी कभी पूछा जा सकता है कि पश्चिम की तरफ बहने वाली नदियाँ, तो नर्मदा के पैरेलल एक और नदी बहती है, वो है ताप्ती नदी। ठीक है, तापी नदी इसको कहते हैं, और ये दोनों जाके अरब सागर में मिलती हैं। गोदावरी नदी यहाँ से आती है और इसको दक्षिण की गंगा कहते हैं। और गोदावरी नदी इधर से नागार्जुन बांध के ऊपर से जाके इधर से गिरती है बंगाल की खाड़ी में। ठीक है, तो कई नदियां हैं। यहाँ कृष्णा नदी भी आप जान गए जिसपे नागार्जुन बांध था हमारा। तो यही मुख्य नदियां हैं जिसके बारे में पूछा जा सकता है। ब्रह्मपुत्र के बारे में पूछा जा सकता है। महानदी आप जान ही गए हैं। और शारदा, घाघरा, ये सब नदी पूर्वी हिमालय से, नेपाल हिमालय से निकलती हैं। ये जैसे हो गई यहाँ पे शारदा नदी और यहाँ घाघरा नदी पैरेलल चलते हुए फिर उसके बाद बंगाल की खाड़ी में इधर गंगा नदी की सहायक नदी बन जाती हैं और आगे चल के गंगा नदी बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। तो आई होप कि आपको ये बांध जो हैं अच्छे से समझ में आ गए होंगे, कहाँ कहाँ इन्हें रखना है ये समझ में आ गया होगा, और प्रमुख नदियों के बारे में भी आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ और मैप के मानचित्र कार्य को लेके, मैप को भरने को लेके। तो आज की ये बांध और कुछ प्रमुख नदियाँ जो मैंने बताई हैं उनको आप ध्यान में रखेंगे। ओके, चलिए बाय बाय। हाँ, कोई क्वेरीज हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करना मत भूलिएगा, लाइक कर दीजिएगा, और नए हैं तो सब्सक्राइब तो करेंगे ही आप। ओके, चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। बाय बाय, गुड बाय एंड टेक केयर।